बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जब हम लोग कोई भी अपने फ्यूचर का प्लान करते हैं तो हम बहुत ही उसमें कैजुअल होते हैं। हम कहते हैं खैरियत है और वक्त गुजरता जाता है और वहाँ पे हमारी प्लानिंग हो नहीं पाती। हम रोज़ सोचते हैं और रोज़ वैसे ही सो जाते हैं, जैसे उठे थे वैसे ही सो जाते हैं। जब हमने अपनी सोच का धारा नहीं बदलना, सोच का धारा बदलने से मुराद ये है कि यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू इन कमिंग डेज। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, कोई भी टेस्ट मैच शुरू हो तो उसने ख़त्म हो जाना है, वनडे शुरू हो ख़त्म हो जाना है, T20 का मैच शुरू हो ख़त्म हो जाना है, फुटबॉल हॉकी का मैच शुरू ख़त्म हो जाना है, बास्केटबॉल या कोई भी एक मैच शुरू उसने शुरू होना और ख़त्म हो जाना है। यार हम लोग अपना टाइम क्यों नहीं शुरू करते कि ये ख़त्म हो जाना है। हम अपने टाइम को कोई अहमियत देते ही नहीं कि हमारे पास जो अगर अल्लाह ताला ने टाइम दिया हुआ है, कोई वालिदैन ने टाइम दिया हुआ है कि वो आपको कुछ इतना स्ट्रेस नहीं करते, वो सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और आपने जो फैसला करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैट्रिक में आ गए हैं, FSC में आ गए हैं, BS ऑनर में आ गए हैं या BSc में आ गए हैं, तो आपने कोई फैसला तो करना है ना कि मैंने जाना किधर है। या हमने कॉपी पेस्ट ही करना है। जैसे एक रिवाज रस्म रिवाज चल रहा है कि मेरे बच्चे ने जनाब वो मैट्रिक कर लिया, मेरे बच्चे ने FSC कर लिया, मेरे बच्चे ने BA कर लिया, मेरे बच्चे ने BCom कर लिया। अब तो खैर वैसे भी BA BCom वगैरह सारा कुछ ख़त्म ही हो गया। अब तो आ गया यानी डायरेक्ट जो है ना वो BS ऑनर आ गया, तो उसी में आपने जो वो शामिल होना है और 4 साल के लिए जाना है। तो उसमें आपने डिसाइड करना है कि मैंने किधर जाना है। अब बहुत सा अफसोस होता है कि जब लोग BS ऑनर वगैरह की डिग्री लेके वो घूम रहे होते हैं, मुझे कोई जॉब मिल जाए, वो डिग्री एक तरफ रह जाती है, वो कहते हैं मुझे कोई जॉब मिल जाए। वो जॉब जो है ना, जाहिर है वो जैसा मैंने कहा पहले कहा कि अपने सर्वाइवल के लिए आपको इररिलेवेंट जॉब को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी एक हार्ड लक है कि उन बंदों के लिए, उन बच्चों के लिए मेरा जो है ना वो कह लें कि पैगाम है, जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस पोजीशन में हैं कि अभी हमने कोई डायरेक्शन जो है ना वो सेट करनी है, तो वो उन्हें कर लेनी चाहिए। वो उन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए कि वो मेरे मामू के बेटे ने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ, या मेरे फलां दोस्त ने ये किया मैं भी कर लूँ, या मेरे दोस्त फलां ग्रुप में जा रहे हैं तो मैं भी उधर ही चला जाऊँ, चलो अच्छी महफिल लगेगी, अच्छी रौनक लगेगी। उसका मतलब है कि आपकी जो समत है वो गलत है, आपकी जो वो प्रायोरिटी है वो गलत है। आपकी प्रायोरिटी है दोस्तों की कंपनी, आपकी प्रायोरिटी है दोस्तों के साथ शुगल, आपकी प्रायोरिटी है लाइफ को एंजॉय करना। अभी आपकी प्रायोरिटी कतई तौर पे नहीं है कि मैं लाइफ में आगे जाके किधर जाना है, मैंने क्या बनना है, प्रैक्टिकल में क्या लेना है, मैंने क्या करना है, कतई तौर पे आपकी नहीं है। ना आप मशवरा लेने के लिए, ना मशवरा सुनने के लिए तैयार होते हैं। भाई अगर आप मेरा क्लिप देख रहे हैं तो ये फर्स्ट स्टेप जो है इसी वीडियो में, वो मेरा उन बंदों के साथ या उन बच्चों के साथ या उन लड़कों के साथ है जो अभी एक डायरेक्शन जो है ना वो सेट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग डायरेक्शन सेट कर लें, अभी डायरेक्शन सेट कर लें, आप ये देखें कि आप जिस कदम फील्ड में कदम रख रहे हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की या सब्जेक्ट की, आज से 6 साल के बाद आप देखें कि वो कहाँ पे होगा। आज देख लें कहाँ पे है और 6 साल के बाद कहाँ पे होगा। हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती यही है कि हम करंट सिचुएशन जो है ना वो देखते हैं। मे भी ये करंट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि पुराना वक्त था, तकरीबन आज से 20-25 साल पहले ये 2 दफ़ा ऐसा इशू हुआ है। एक दफ़ा हमारा पाकिस्तान में आलू शार्ट हो गया और आलू बहुत महंगे दामों बिका। जब शार्ट हो जाता है, आपको पता है कि हमारा एक कल्चर है पाकिस्तान का, तो वही चीज़ जो 100 रुपये होती है वो हम 500 रुपये 600 रुपये या जैसे भी है उसे हम बना के जो वो बेचते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये हमारी एक फितरत है, जो कि एक गैर इस्लामी फितरत है, लेकिन स्टेप गैर इस्लामी है, जिससे रब ताला की ज़ात जो है ना नाराज़ भी होती है और जो गुनाह कबीरा में भी आता है। लेकिन लोग कहते हैं भाई कारोबार ऐसे ही होता है। अब जब आलू शार्ट हो गया, यही सिचुएशन प्याज के साथ हुई। प्याज भी एक दफ़ा जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से शार्ट हो गया, एक्सक्लूसिव उसका यूज़ हुआ। अब यूज़ ये नहीं होता कि मार्केट में होता है। शार्ट कैसे होता है? शार्ट इस तरीके से होता है कि आपका जो स्टॉक है, कोई ऐसी पार्टी लग गई, माल आपका जो है ना वो चला गया, एक्सपोर्ट हो गया, या वो गैर कानूनी तरीके से स्मगल हो गया। ज़्यादातर हमारा जो वो स्टॉक गैर कानूनी तरीके से जो स्मगल होता है अफगानिस्तान ही होता है, कि जब भी हमारे यहाँ पे मार्केट प्राइसेस जो है ना वो रेज़ कर जाती है, मार्केट में चीज़ नहीं होती। अब हुआ क्या, जब नेक्स्ट सीज़न आया तो नेक्स्ट सीज़न में ये दोनों के साथ ऐसा हुआ, आलू के साथ भी हो और प्याज के साथ भी हो। जो मैं आपको राइट हिस्ट्री बता रहा हूँ, जो अगर आप सुने, आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता लग सकता है। ये शायद 20-25 साल पहले की बात है।
अब क्या हुआ कि सब ने दूसरी फसलें छोड़ के उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, इसमें आलू में तो प्रॉफिट ही बहुत है, क्योंकि उन्होंने वो उस टाइम देखा था जिसका अच्छा लग गया सीजन, यानी साल पहले। उन्होंने कहा जी वो लोग तो दुनिया में आ गए, वो लोग तो अमीर हो गए, वो लोग तो करोड़पति बन गए, तो लिहाजा अभी हमने आलू ही लगाना है। ये सोचा ही नहीं कि यार क्या अब वो एनवायरनमेंट जो है वो अभी मौजूद है या मौजूद होगी, जितनी देर मैंने आलू पे इन्वेस्ट करना है वो क्या उसका स्टेटस आगे होगा। सब ने आलू लगा लिया, ऐसे ही सब ने। जब दूसरी मिसाल जो वो साथ साथ मैं चला रहा हूँ, प्याज भी लगा लिया। अब हुआ क्या कि मार्केट जो डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा आलू की प्रोडक्शन हो गई। अब दूसरी बात कि ज़ाहिर जिस लेवल पे पहले स्मगलिंग हुई थी, क्या उस लेवल पे अब दोबारा स्मगलिंग हुई? क्या उस लेवल पे ऑलरेडी स्मगलर मौजूद है? क्या स्मगलर ने जहां पे स्टॉक देना वहां पे डिमांड मौजूद है? हमें कोई इल्म नहीं। हमने कहा बस ये करना है यार, आलू पे पैसे ही बढ़ा है यार, प्याज में पैसे ही बढ़ा है। कईयों ने जमीनें ठेकों पे ले ली, उन्होंने कहा यार इतना तो हम ठेका देंगे 4 माह का 5 माह का, उसके बाद ये हमारे आलू आने हैं। फिर कैलकुलेशन भी हम तो माशाल्लाह करते हैं ना, कैलकुलेशन भी हम आगे जाके मैक्सिमम रेट पे हमने कैलकुलेशन की। हमने कहा इतनी तो हमारी बचत हो जानी है, ले लो पैसे लगा दो। लगा दिए पैसे ठेकों पे भी, उन्हें भी एडवांस दे दिए। अब हुआ क्या, आगे डिमांड ही उतनी नहीं थी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, व्हाट हैपेंड। आगे मार्केट में डिमांड इतनी नहीं, कोई आलू उठा नहीं रहा, कोई प्याज उठा नहीं रहा। अब क्या है, कोड़ियों के भाव, वो कह रहे हैं भाई इतने का दे दो। अब उतने का कैसे दें? हार्ट अटैक होने वाली बात है ना, कि आपने तो बड़े सुहाने ख्वाब देखे हैं, दिन रात आप जितने भी माँ उसका आलू को पालने में लगे, आलू को फसल जो है ना वो तैयार करने में लगे, या प्याज को तैयार करने में लगे, वो आप कहाँ पे गए? आप कहाँ पे रह गए? आपकी कैलकुलेशन कहाँ पे रह गई? आपके सुहाने ख्वाब चिकनाचूर हो गए, अब बर्बाद हो गए। अब हुआ क्या, 4 महीनों की जो जेन्युइन प्रोडक्टिविटी होती है, जिसका जेन्युइन प्रॉफिट आता है, कोई भी आप फसल लगाए, अब उससे भी गए, वो प्रॉफिट भी गया। फसल पड़ी हुई है, फसल उठाने के लिए तैयार कोई नहीं है। बिलीव यू भी, अगर आप अपने रिसर्च करें या अपने जो आपके सीनियर्स हैं, आप बड़े हैं, आप उनसे पूछें, ऐसा वक्त आया कि आलू कोड़ियों के भाव जो है ना वो बिकना शुरू हो गया। लोगों ने कहा यार हमारे खेतों में से किसी तरीके से ये निकल जाए, हमने अगली फसल लगानी है। यहां तक हुआ कि वो लोगों ने कहा कि मुफ्त ले जाओ यार, ये यहाँ पे हम इतने मजदूर लगाएंगे, क्योंकि आलू जो है वो जमीन से उखाड़ना पड़ता है। आलू उखाड़ना है तो जाहिर है उसकी एक लेबर आपने देनी है ना, जितना बड़ा आपका सेक्टर आपने कास्ट किया हुआ है उस पर उतनी लेबर कास्ट आएगी। लेबर उसे आलू को निकालेगी साफ करके, फिर ही कोई वो बोरियां पैक होंगी और बोरियां पैक होके जाएंगी। अब वो लेबर जो है वो उनको ज्यादा पड़ रही थी, जो आलू का रेट जो है काश्तकार को वो उठाने वाला दे रहा था। फिर एक वक्त आया उसने रेट देना भी शुरू कर दिया, सॉरी रेट भी बहुत इतना नीचे, बल्कि बाज़ जगहों पे रेट उसने कहा जी मैंने देना ही नहीं है, हमने उठाने नहीं है आलू। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप मुफ्त ले जाएं यार, आपकी इतनी मेहरबानी कि मैं नहीं अब लेबर की कास्ट पे कर सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि इतना लेबर को दूं और मुझे प्रॉफिट भी ना मिले। तो फिर आप इससे भी आगे वाला स्टेप सुन के हैरान हो जाएंगे। फिर ये भी हुआ कि फिर उन्होंने आलू ना वहां से आलू को निकाला, आलू अंदर गल सड़ गए, और उसे उसी के ऊपर जो है वो ट्रैक्टर चला के उन्हें वो काश्त जैसे भी है वो उन्होंने उसे खाद बना दिया, या खाद बना के अंदर वो क्या जो है ना वो मामला तय करके अगली फसल की तरफ वो चल पड़े, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये मैं मिसाल इसलिए, यही प्याज के साथ भी ऐसा हुआ, और यही मैं मिसाल आपको दे रहा था कि हम जो लोग हैं जब किसी को थोड़ा सा देखते हैं कि सक्सेस में वो थोड़ा सा आ गया है, हम अपने बच्चे को भी वो शुरू करवा देते हैं, उसके दोस्त भी वो शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो पता लगता है जब 5 साल के बाद 6 साल के बाद वो जब मार्केट में आते हैं तो यकीन जाने यही आलू वाला हाल हो जाता है, यही प्याज वाला हाल हो जाता है। ये अगर आप अपने सीनियर से पूछें पीछे क्या हुआ कुछ अर्सा पहले, ये भी साल पहले की बात नहीं है, कोई 10-15 साल की बात होगी, कि लोगों का एक ट्रेंड चला कि ये बीकॉम करना है। तो जब किसी बच्चे को पूछना बीकॉम हो रहा है, बच्ची को पूछना बीकॉम हो रहा है, बीकॉम या बीबीए, बीबीए एमबीए, ये 2-3 ट्रेंड जो है ना ये पीक पे हमारे मुल्क में जो है गए। और क्या हुआ कि जब ये लोग करके मार्केट में आए तो यकीन जाने आगे वो कोई जॉब नहीं थी। वो बीकॉम क्या कर रहा है, वो भी कह रहा है कोई जॉब मिल जाए। बीबीए क्या कर रहा है, कहता मुझे भी कोई जॉब मिल जाए।
MBA क्या कर रहा है, MBA भी कह रहा है मुझे कोई जॉब मिल जाए। और इन लोगों ने फिर क्या किया, क्लैरिकल जॉब्स ली। जाहिर है सर्वाइवल के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ तो कुछ कर रहे हैं आपने, उसके अंदर शामिल तो हो, शामिल हो गए, मजबूरी के साथ शामिल हो गए। MBA फैक्ट्रियों में लगे जहाँ पे वो क्लैरिकल जॉब कर रहे हैं, अभी भी जॉब कर रहे हैं। जब फ्रेश MBA जो अपने ऊपर इतने पैसे लगा के आता है, वालिदैन उसके ऊपर पैसे लगाते हैं। वो आज भी यही हाल है कि वो जो लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा, जैसे एक चीज़ अमेरिका से चलती है या इंग्लैंड से चलती है, हमारे पास उस वक्त आती है जब बिल्कुल कंडम हो चुकी होती है, तो हम उसे एज ए फ्रेश वन वो यूज़ करते हैं, वो मार्केट में पैसे दे के ले आते हैं। कंप्यूटर की एग्जांपल्स ले लें, LED ख़राब हुई है, हम उससे समझते हैं हमारे लिए नहीं है, सस्ती तो है ना। कंप्यूटर कोई एसेसरीज है, कंप्यूटर है, वहाँ पे वो चल नहीं रहा, वहाँ पे बहुत अपग्रेडिंग हो गया, हम ये ले लेते हैं, चलो यार हम इसी से गुजारा कर लें। यही तरीका कार क्वालिफिकेशन का हुआ कि जहाँ पे लोगों ने वो हायर क्वालिफिकेशन बड़े शहरों में वो छोड़ दी, ये MBA वगैरह के रिलेटेड, तो क्या हुआ, हमारे जहाँ पे हम रहते हैं, सियालकोट में रहते हैं, जहाँ हम लाहौर, इस्लामाबाद में या और जगहों पे रहते हैं, हमने क्या किया यार, हमने उसकी पेरिफेरी वालों ने वो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो यार नहीं ये जो है ना होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अभी भी जो लोग करते हैं, करने के बाद वो फारग है, जाके वो जब दरख्वास्त देते हैं तो हर बंदा उससे जो है वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहता भाई इस सैलरी पे आ जाओ। क्या सैलरी, आप सुन के रहे होंगे, MBA कर रहा है और MBA की सैलरी क्या आ रही है जनाब, 20,000 रुपये आ रही है, 25,000 आ रही है। इज इट अफोर्डिंग, इज इट गुड, नॉट एट ऑल। बात मैं जिधर लेकर जाना चाहता हूँ, बात यह है कि हम क्या फैसला नहीं कर सकते, क्या हमने क्या करना है सही मानों में, उसकी क्या आउटपुट है, हम इसकी तरफ नहीं देखते। हम अपने उस्तादों से मशवरा कर लें, हम अपने सीनियर से मशवरा कर लें। अब तो बहुत सारे मार्केट में कंसल्टेंसी भी जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, वो कहते हैं आए हम आपको जो है ना फील्ड बताते हैं, आप वो चुन सकते हैं। नेट इज़ अ गुड कंसल्टेंट। हम भी इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद, अभी तो मैं ये वीडियोज़ की तरफ मेरा सारा जो है ना वो फोकस है, हम भी कुछ अरसे के बाद मे भी कंसल्टेंसी जो है ना वो स्टार्ट कर दें, कि डिपार्टमेंट हम जो है ना वो बिल्ड कर दें, कि उसमें बहुत सारे जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, वो हमसे राय ले सकते हैं। पूरा हम बच्चे का प्रोफाइल देख के उसके साथ इंटरव्यू करके हम उसे गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए। अब दूसरी बात, वो लोग जो ऑलरेडी वो कहें जी हमारे लिए वीडियो का क्या फ़ायदा, हमने तो वो स्टेज से गुजर चुके हैं, हम क्या करें। मिसाल के तौर पे वो अब MBA कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे वो BS ऑनर कर चुके हैं, अब वो स्टेज के ऊपर खड़े हैं, वो कहते हैं अब हम क्या करें, वो तो उस वक्त था जो आप बता रहे हैं उनके लिए है, जो पीछे हाँ उनके लिए क्या है। वो भी एक अपनी लाइन ड्रा करें, वो भी एक डायरी का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में सिर्फ फोकस ये करूँ, अपनी डायरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। डायरी के ऊपर लिखें एक फोकस करके कि मैं आगे किधर जाना चाहता हूँ। ये मत सोचें कि मैं किधर हूँ, ये चीज़ भूल जाएं। ये आप फॉर द टाइम बीइंग अपने जहन से आप बिल्कुल निकाल दें। अब ये देखें कि लाइन बनाएं, उसके ऊपर आप स्टेप्स लिखें कि मैं किधर जाना चाहता हूँ, यानी मेरे सामने एक आइडियल फील्ड जो है वो कौन सा है। जो मैंने पहले बातें आपसे की हैं कि वो ही आप ड्रा कर लें कि फॉर एग्जांपल आज मैं कोई जो है ना वो डिप्लोमा लेता हूँ, क्योंकि अब तो नेट के ऊपर भी प्रैक्टिकल डिप्लोमास बड़े हैं। आप जॉब से हट जाएं और अपना फोकस किसी न किसी बिज़नेस पे रख लें, छोटा बिज़नेस कर लें, और आपकी जो तालीम आपने ली हुई है वो ज़ाया नहीं जाएगी। उसकी तमाम स्ट्रेटजीज, तमाम सलाहियात, तमाम आपकी स्किल्स वो उस बिज़नेस में यूज़ होंगी जो आप बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं। और बिज़नेस का इट डज़ नॉट मीन कि मेरे पास सबसे पहले गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा अच्छा बंगला हो, मेरे पास अच्छा ऑफिस हो, फिर बिज़नेस स्टार्ट होता है। अब तो बहुत आसान कर दिया है नेट ने, डिजिटलाइजेशन का जो है ना वो पीरियड चल रहा है, वहाँ पे तो छोटे से छोटा इन्वेस्टर जो है, छोटे से छोटा बंदा जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है। शर्त यह है कि आपको इल्म होना चाहिए, आपको वो वक्त जो है ना वो देना पड़ेगा, आपको उसमें असेस करना पड़ेगा। फिर आप जब अपनी डायरी पे लिख लेंगे हाँ मैंने ये करना है, सबसे पहले आप लिख लें मैंने ये करना है। अब जब आप लिख लेंगे कि मैंने ये करना है, फिर उसके रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, क्योंकि आपने तहैया कर लिया कि मैंने ये करना है। फिर वो रास्ते आपके लिए जैसे जैसे खुलते जाएंगे, आपके सर्च इंजन खुलते जाएंगे, आपको मालूमात मिलती जाएंगी। मालूमात मुतल्लिका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, और बहुत सारी साइट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्पीकर अवेलेबल हैं। आप जब भी जिस चीज़ की भी आप सर्च मारेंगे उसका डाटा आ जाएगा। हाँ, उसमें आप एक क्या कहते हैं जल्दबाजी की कैफियत ना हो। कुछ लोगों की तबीयत होती है ना बहुत एक
लफाज नहीं मुझे मिल रहे कि जल्दबाजी होती है कि यार मैं जल्दी जल्दी से सीख जाऊँ, मुझे वीडियो भी ना देखनी पड़े, मैं 10 मिनट की देखूँ, ना मैं 15-20 मिनट की देखूँ, ना मैं इसके लेक्चर सुन, नहीं जा कोई ऐसी चीज़ हो कि मेरे एकदम से दिल में दिमाग में को मुझे उतार दे तो मैं कल शुरू करूँ और परसों मैं कामयाब हो जाऊँ। भाई एक ये बात तो बता दूँ कि ये ऐसा नहीं होता। जो ज़िंदगी में कतई तौर पे आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर दें, आप डिलीट कर दें, आप अरेज कर दें, ऐसा नहीं होता, ना होगा। जितने लोग भी अपना कामयाबी के जीने क्रॉस करके ऊपर किसी मंजिल पे, किसी टारगेट उन्होंने अचीव किया या मंजिल पे पहुंचे हैं, तो उसके पीछे उनकी एक सक्सेस स्टोरी है, मेहनत है, ओवरनाइट उनकी जो हार्ड वर्क है, और उसके बाद उसका एक उनका परसिस्टेंट एक इरादा है, उसको लेके उसको टारगेट करके वो डिसहार्ट नहीं हुए, फिर उन्होंने इनपुट एक वक्त आया वो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। कोई भी आप सक्सेस स्टोरी जो वो आप देख लें दुनिया की, उसमें बहुत सारी तकलीफों से गुजर के ही बंदा जो है वो अचीवर बना है, सक्सेसफुल हुआ है। उसके विनर जो है उसके पास हमेशा कोई ना कोई जो है ना वो वजह है ऊपर जाने की, वो निकल जाता है, उसके पास सोल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स उसे भी आते हैं, एक्सक्यूज नहीं करता, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढता है, सोल्यूशन ढूंढ के वो आगे निकल जाता है। लूज़र वो हमेशा किस्मत पे रोता है, वो क्या करता है, वो हमेशा वो कहेगा बहाने ढूंढेगा, वो हमेशा कहेगा कि यार मेरी किस्मत बुरी, मैं ये कर नहीं सकता, हर वक्त उसके पास हज़ारों वजूहत होंगी काम ना करने की। तो इसलिए आप विनर बने, आप लूज़र मत बने, आप सक्सेसर बने, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आप अपनी डायरी निकालें। जब भी आप ये काम कर लेंगे, आज वीडियो देख के कर रहे हैं तो आज से शुरू, आप कल आपके दिल में आ जाए कल से शुरू। जिस रोज़ आपके दिल में ये आ गया कि मैंने यार आई हैव टू डू विद आई कैन, जब आपके ये जहन में आ गया, आप डायरी पे ऊपर लिख लें। अब फील्ड जो है ना हर एक का अपना अपना है, इंटरेस्ट उसकी हर एक की अपनी अपनी, जिसमें आप कूद जाएंगे वो फ्रूटफुल है। लेकिन ये है कि वो क्या कहना चाहिए, एक काबिल अमल भी तो हो ना। एक ये नहीं कि आज मैं ये कहूँ कि नहीं मैंने ना वो फॉर एग्जांपल कोई वो गाड़ियों का शोरूम डालना, हाँ आप सोच सकते हैं, आपको हक है, लेकिन गाड़ियों के शोरूम डालने के लिए फिर आपको उस पूरे पैरामीटर पे जो है ना वो काम करना पड़ेगा। क्या 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 चीज़ें ज़रूरी हैं, कितना पैसा दरकार है, उसके लिए कितना टाइम दरकार है, मैं क्या करूं, कहां पे जाऊं, कैसे पैसे सेव करूं, कैसे मैं तरक्की करूं, कैसे मैं जो आप ये काम करूं। फिर आप डायरी के ऊपर ही आपको जवाब मिल जाएगा कि ये आप कारों का शोरूम डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल दरकार हैं, 10 साल दरकार हैं। वो आप लिखें, वो है विजन। लॉन्ग टर्म जो है वो आप लिखते हैं, वो विजन। ये एक दिन के 2 दिन की बात नहीं है, जिंदगी 1 या 2 दिन की बात नहीं है। आप कह लें 20 साल के हैं, खा आप 30 साल के हैं, खा आप 40 साल के हैं, जब भी आपको प्लान करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको 5 से 10 साल का टाइम पीरियड दरकार है, जो आप अगर बहुत ऊंची मंजिल पे जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इनकम जो है ना वो डेली जो है ना वो फॉर एग्जांपल मेरी 1000 हो जाए, उसके लिए पैरामीटर और है। आप चाहते हैं कि मेरी डेली इनकम 2000 हो जाए, उसके लिए पैरामीटर और है। 3000 हो जाए और हैं, 4000, 5000, 10,000, या हर एक का पैरामीटर अलग अलग है। फील्ड जो भी हो उसमें आपने जब हायर लेवल पे अपने अचीव करना है तो उसके यकीन जाने आपको डायरी पे उसकी राइट एवेल्यूएशन जो है ना वो करनी पड़ेगी। ये पैरामीटर अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि कहाँ पे मैंने क्या काम करना है, मुझे इतने पैसे आ जाएं, नहीं आ रहे उसके मेजर क्या करने हैं, गलती कहाँ पे हुई है उसको कैसे मैंने इरेज करना है या रिप्लेस करना है एक अपनी सूसियत के साथ। ये तो एक ज़रूरी काम है। इसके लिए जो बिजनेसमैन है वो भी डेली अपना हिसाब किताब करते हैं। आप समझें, आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप अपना ही बिजनेसमैन बन गए हैं। किस चीज़ का? अभी आप कहेंगे बिजनेस तो है नहीं, आप कह रहे हैं बिजनेसमैन बन गए। वो ये कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को उस एवेल्यूएशन के अंदर डाल दिया। क्या आज मैंने जो मैंने काम सोचा था उसके लिए मैंने आज को मेजर्स किए हैं? जवाब यस में आएगा या नो में आएगा? यस में आएगा तो अल्टीमेटली आपकी जो है ना वो मोटिवेशन बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। वेरी गुड जान, कल से मैंने आज प्लस किया, और रोज आपका एक दिन पहले से बेहतर होना चाहिए। अगर आपका दिन जो है मौजूदा दिन पिछले दिन से वो बेहतर नहीं गुजर रहा तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते, आप लूजर में ही हैं, और लूजर में ही रहेंगे सारी उम्र। अगर आप हर दिन पिछले दिन से प्लस में आप काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप प्लस कर रहे हैं, सोर्सेज एंड रिसोर्सेज के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप आ गए हैं अपने काम के ऊपर, आप अपने इनकम के ऊपर,
आपने वो स्टेप लिया, फिर उसी के मुतालिक रिसर्च करें। जो आपने काम शुरू किया है वो उसी के ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर आर्टिकल्स देखें, उसके ऊपर वीडियोस देखें कि ये मैं कैसे सक्सेसफुल और अच्छे आसान तरीके से इसे मैं सारे अंजाम जो दे सकता हूँ। होता क्या ज़्यादातर प्रॉब्लम ये हमारे फिर मुआशरे में कि हमने एक काम डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो ना चाय की दुकान डालनी चाहिए। अब चाय की दुकान तो मैंने डाल ली, अब क्या कर रहा हूँ मैं, चाय की दुकान कर रहा हूँ, ये तो चल पड़ी है यार। मैं अब वीडियो देख रहा हूँ यार, ये ना मिठाई की दुकान में कैसे कामयाबी हो सकती है यार, मिठाई की दुकान में बड़ा प्रॉफिट है। तो मैंने मिठाई की दुकान की वो वीडियोस रिसर्च करना शुरू कर दी, उसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया। भाई जो आपने इतनी मुश्किल से आपने सारा डाटा कलेक्ट करके, आपने सारी मार्केट फीडबैक लेके, सारा कुछ करके आपने जो है ना वो चाय की दुकान शुरू कर दी। आपके पास 4 अगर गाहक आने शुरू हो गए, आपने समझा मैं कामयाबी की मंजिल की तरफ चल पड़ूँ। अब मुझे ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये आपने तो खुद अपना जो है ना वो कह लें फ्लॉप होने के खुद ही अपने हाथों से स्टेप जो है ना वो फिर डिसाइड कर लिया और उसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं। चाय की तरफ आपके ध्यान नहीं है, वहाँ पे अगर कोई कंप्लेन आ रही है वो रिलीफ नहीं हो रही, वो आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके इंटरेस्ट तो आप स्वीट शॉप की तरफ हो गई है, दिन रात आप वो सोच रहे हैं। और यकीन जाने जब कोई भी इंसान कारोबार में दिन रात किसी मुतल्लक चीज़ के मुतल्लक सोच रहा होता है तो वो वही चीज़ें आती हैं। जो काम कर रहा था उससे उसकी नेग्लिजेंसी शुरू हो जाती है, और नेग्लिजेंसी जब शुरू हो जाती है तो वो उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, उसे समझ नहीं आती। फिर वो कहता है न जाने यार क्या हुआ, मेरा कारोबार जो है ना वो तबाह हो गया। कारोबार तबाह होने की वजह यह है कि आपकी वहाँ पे तवज्जो नहीं रही, आपकी अदम दिलचस्पी हुई, दिलचस्पी आपकी दूसरी तरफ हो गई। तो भाई जहाँ पे आप जिंदगी में याद रखें कि पहले अपना होमवर्क करें, होमवर्क करने के बाद जब आप शुरू करें तो फिर उसी के अंदर आप मजीद रिसर्च करें। क्यों? एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट, एक ही बिजनेस जब इंसान का चलना शुरू होता है तो वो इंतहा तक जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात पहुँचा देती है। अगर आप भी परसिस्टेंट हो, आप मालूमात लगातार रह रहे हैं और आप अपनी गलतियां लगातार दूर कर रहे हैं, आप कस्टमर्स के साथ इन टच हैं, आप उन्हें कहते हैं कि जो भी गलतियां या कोई ऐसे मसले हैं वो हमें बताएं, हम उसे जनाब इम्प्रूव करते हैं। आपकी डे बाय डे आप इसी चीज़ में जब आप कहने के महव हो जाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन पेनिट्रेशन अपने ही इसी कारोबार में हो जाएगी। तो एक वक्त आएगा कोई भी कारोबार जो चाहेगा, मैंने तो मिसाल दी है, वो बर्गर का हो, फास्ट फूड का हो, होटल का हो या कपड़ों का हो, वट एवर, जो अपनी आप लिमिट के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक हम जो कारोबार शुरू करें, उसके ऊपर जब हम ये काम करना शुरू करेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारी सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी और हम स्टेब्लिश हो जाएंगे। बात कहाँ से शुरू की थी? बात हमने शुरू की थी जो भी करना है वो हमें डायरी पे लिखना है। डायरी पे जब हम लिखेंगे, हमारी निगाहें देखेंगी, हमारी सोच मरकूज हो जाएगी, तो उसके बहुत सारे असरात होंगे। रोज हम डायरी खोलेंगे तो वही आगे नजर आए। हाँ, ये भी नहीं कि आप आज आप लिखें कि मैंने ये काम करना है, कल आप लिखें मैंने ये काम करना है। रोज आप डायरी खोलें बस ये लिखते जाएं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सारे काम फर्ज करें, समझते हैं करने चाहिए, तो फिर आप एक डायरी पे लिख लें। इसमें देखें कि इसमें टॉप 1 कौन है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हर कारोबार अच्छा है। आप देखें किसमें मेरी रीच है, मेरी जेब किसमें इजाज़त देती है, मेरा वक्त किसमें इजाज़त देता है, मेरी सलाहियत और मेरा स्टेमिना, मेरा बर्दाश्त वो किस फील्ड को ओके करता है, वो फिर ओके कर लें। अगले पेज पे आप आएँ और फिर वो ही लिखें। फिर उसके बाद उस पेज के जो आपने लिखा है कारोबार, उसके ऊपर आप अपनी जो है वो रोज़ाना के बुलेट, ब्रीफ, स्टडी या जो कुछ भी आप देखते हैं वीडियोस में, या सारा कुछ लिखें। ज़रूर बुलेट लिख लें, क्योंकि पूरी वीडियो तो नहीं लिख सकते, लेकिन कोई मालूमात सारी जिसमें है उसमें बुलेट तो होगा। आप ये करें, उस वीडियो क्लिप का लिंक भी आप लिखें और उसका या सब्सक्राइब कर लें उस चैनल को, या आप अपना कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे मालूमात मिलती है, वो वेबसाइट आप लिख लें और नीचे आप शॉर्ट नोट्स लिख लें कि आज मैंने इससे ये सीखा। आपके जब नोट्स तैयार हो जाएंगे ना, ये आपकी मलकियत रहेंगे, बल्कि आप किसी और को भी आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंने देख लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ये काफ़ी है, नो याद है, भाई इंसान की कोई याद नहीं होती। दूसरे दिन बिलीव यू मी के जब आप वो देखना शुरू करेंगे, आपको पुरानी बात फिर भूल गई होगी, आप उसे याद करेंगे वो पहले डिलीट हो गई होगी, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपके पास मालूमात ही नहीं है, मालूमात इकट्ठी नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि अपने डायरी पे आप जो है वो पहले लिखें कि मैंने करना क्या, फोकस फाइनल कर दें, ऊपर लिख दें फाइनल, दिस इज माय फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल डेस्टिनेशन। उसके बाद उसकी मालूमात डेली लिखते जाएं और फिर उस पर प्रैक्टिकल भी करते जाएं। फिर नीचे बेशक नोट्स लिख लें कि प्रैक्टिकल ये मैंने देखा, सीखा, डन, ये इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली, डन। फिर उसके बाद मूवमेंट शुरू कर दें।
आहिस्ता आहिस्ता जो वो मूवमेंट शुरू कर दें। मे भी आपको दोस्त अच्छे मिल जाए, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको मशवरा मिला, नेट से मिला, यूट्यूब से मिला, वेबसाइट से मिला, उनसे भी मशवरा मिल सकता है, वो भी आप डायरी के ऊपर लिख लें। फिर आप अगर बजट है थोड़ा सा, उसके मुताबिक कर लें। नहीं है आप अपने वालिद साहब से शेयर कर सकते हैं, या अपने वालदा से या बहन भाइयों से शेयर कर सकते हैं। वो भी आपके हेल्पिंग हैंड हो सकते हैं, वे भी फिनेंशियली हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, फिजिकल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिलीव जो भी आपकी सोच को, आपके फैसले को आपका सारा घर सपोर्ट करेगा। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। लेकिन ये करना किसने? आपने करना है। जब आप एक्सक्यूजेज से बाहर निकल आएंगे, आप चाहते हैं मैं इस कैटेगरी में आ जाऊँ, विनर्स में, लूजर से बाहर निकल आऊँ, फिर आप ये सारे काम करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप किसी वक्त बहुत बड़े कह लें कामयाब बिजनेसमैन ना बन सकें या कामयाबी से ज़िंदगी ना गुजार सकें। अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।